हाय एवरीवन, वेलकम टू PW यूट्यूब चैनल। तो आपका पेपर हो चुका है जून वाला अटेम्प्ट। आप सबने बहुत अच्छे से पेपर दिया और सबके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमको कट ऑफ बता दो मैम, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, जिससे हम थोड़ा सा सेफ जोन फील करें कि हाँ हम सेफ जोन में हैं, हम बाउंड्री पे नहीं आ रहे। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। थोड़ा जो भी हम रेंज बताएंगे उसमें आप +-5 ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपका जो भी फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, है ना मैम? बिल्कुल। जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट, ऑर्गेनिक इजी टू मॉडरेट रही है। जैसे फिजिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट, अगर हम तीनों चीजों की बात करें, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, तो उनके तीनों के कंपैरिजन में फिजिकल काफी थोड़ी मुश्किल रही है। फॉर्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन फिजिकल के, बस पेपर थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि अगर इजी पेपर आ रहा है तो एग्जामिनर ऑब्वियसली लेंदी पेपर बनाएगा ताकि बच्चे ज्यादा भी इजी बना दिया तो कट ऑफ बिल्कुल ही नीचे सभी कर लेंगे ऐसे, तो सभी फिर कर लेंगे तो कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, ऐसे होता है। इसीलिए इसका चांस है कि कट ऑफ जो है बेटा वो थोड़ा जो हाई जा सकती है। बट यही है कि ये अभी तक जो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उससे यही पता चला है कि इजी टू मॉडरेट के बीच में ही जा रहा है। बहुत एक्सट्रीम ऐसे डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है। बाकी चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कट ऑफ के साथ के एनालिसिस की बात करते हैं अब एक एक करके। तो देखो वैसे तो देखो, दिसंबर वाला एग्जाम जो होता है वो इजी आता है, जून वाला मुश्किल आता है। अगर हम ये कट ऑफ की अभी डिस्कशन करेंगे, बट इस बार देखो उल्टा हुआ है, जून का पेपर बहुत ही इजी टू मॉडरेट आ गया है। और मैम बहुत सारे बच्चों ने पेपर ये नहीं दिया है, लाइक इस बार का कह सकते हो बच्चों ने कम बच्चों ने पेपर दिया है। डर जाता है कि जून का तो डिफिकल्ट आएगा। बट इस बार जिस बच्चे ने यही सोच के पेपर नहीं दिया, उस बेचारे का शायद लॉस होने वाला है, अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि हर बार जो है बेटा आपको जो है पेपर तो देखो देना ही चाहिए, है ना। ये एक्सपीरियंस यही चीज दिखाता है कि इन्होंने इस बार जो है अपना पैटर्न जो है चेंज कर दिया। इस बार जो है थोड़ा इजी टू मॉडरेट आया है। और देखो दिसंबर का क्या रहता है ना, दिसंबर का क्या पता मुश्किल आ जाए। क्योंकि देखो अब इतना लास्ट, अगर आप 5 इयर्स 3 इयर्स की भी बात करो तो दिसंबर वाला पेपर काफी आपका इजी आता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। अब हुआ है उल्टा, जून का पेपर हमारा काफी इजी टू मॉडरेट आया है, तो कट ऑफ देख लो, आप समझ ही सकते हो। अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं एक एक करके। तो मैम थोड़ा सा आप जरा बताइए हमें कि क्या एनालिसिस रहा है लास्ट 3 इयर्स का। देखो जैसे हम जून 2025 का देखें तो अनरिजर्व्ड का 101.5 था, क्योंकि ये आप कह सकते हो थोड़ा सा इजी पेपर था। जून में थोड़ा सा वही सेम पैटर्न रिपीट हुआ था जैसे इस बार हो रहा है, क्या कि जून में इजी पेपर आया और देखो दिसंबर में हल्का सा डिफिकल्ट आया था, इसीलिए आपकी अनरिजर्व्ड के मार्क्स 97 अप्रॉक्स गए थे। ठीक है, और ऐसे ही EWS है 89 जून में था कट ऑफ, बट दिसंबर 84.5, बिकॉज डिफिकल्ट पेपर जब भी आता है तो आपकी कट ऑफ नीचे जाती है और जब आपका इजी पेपर आता है तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बोले दिसंबर 2024 में, बिल्कुल, तो वहां देखो दिसंबर और जून 2024 का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जून की कट ऑफ आपकी कम गई है। क्यों? क्योंकि वहां आपका पेपर डिफिकल्ट आया है। दिसंबर 2024 का पेपर आपका इजी है, दिसंबर का यूजुअली इजी रहता है, तो कट ऑफ हाई गई है। बट आप इस साल की बात करो तो जून का पेपर इजी गया है। तो अगर हम कट ऑफ के एनालिसिस की बात करें तो हमने दिसंबर और जून का देखो कंपैरिजन कर दिया है। अब आयुषी मैम आपको थोड़ा सा बताने वाली है कि आपका इस बार का जो पेपर रहा है और पिछले ट्रेंड्स का अगर हम एनालिसिस करें तो क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। आयुषी मैम प्लीज। देखो बच्चों, अभी तक जो जितने भी आप लोगों के जितने भी आए हैं व्यू पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ सोची है कि जो आपका पेपर है उसमें 112 जो है, 112 में आप +5 कर लो, है ना, या फिर आप -5 कर लो। ये जो है बेटा आपकी कट ऑफ हो सकती है। किसके लिए? आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है बेटा ये। बिल्कुल, बाकी कैटेगरीज के लिए आप थोड़ा सा अपने आप से भी आइडिया लगा सकते हैं, जो आप प्रीवियस ईयर्स का देखा जाए। आप इससे जो है एक एनालिसिस आप कर सकते हैं कि उसकी कितनी रेंज में जाएगी। बाकी आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लेना। ये अनरिजर्व्ड है तो ऑब्वियसली इससे नीचे ही जाएंगी आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरी की जाएंगी।
पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, लेंदी था बट इजी टू मॉडरेट था, इसीलिए इतनी हम 112 लिख रहे हैं, हो सकता अदरवाइज है +1 हाँ, से ज्यादा ही जाए, माइनस 2 भी, जाने के प्लस भी। चांसेस हाँ। कम थोड़े ही कम है, है बट हाँ। थोड़े से +-5 लेके चलना चाहिए, हाँ। बट वैसे हो सकता है थोड़ी ज्यादा में ही जाए, क्योंकि Yes. पेपर काफी इजी टू मॉडरेट पेपर नहीं easy। रहा है। काफी बच्चों ने हाँ। इसका ये रिस्पॉन्स किया कि थोड़ा जो है इजी उनको लगा है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो +5 ही जाने हाँ के जी। ज्यादा चांसेस है। बिल्कुल। बाकी जो है आगे देखेंगे, हाँ। अभी तो जो है पेपर भी आएगा, उससे भी हमें भी और भी आइडिया लगेगा कि क्या होगा, हाँ। बट अभी तक का यही है बेटा हम अब सबकी देखो तरफ से आपका- ट्रेंड आप एनालिसिस। बाकी पेपर हो आंसर चुका की है। आने दो, उसके बाद हम थोड़ा हाँ। और अच्छे से कट ऑफ आपको एनालिसिस दे पाएंगे। अभी तक जितने रिव्यूज आए हैं उसके अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए। प्लस में ही मान के चलो, माइनस में हाँ, थोड़े चांसेस कम कम मानो, है, हाँ। 112 से ज्यादा ही रहेगी, बट फिर भी एक +-5 का एक आइडिया हाँ। आप लेके चल सकते हो। फाइनल जो कट ऑफ रहेगी वो एग्जाम का जब आपके पास आंसर की आ जाएगी, यस, क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ जाएगा, हाँ। तब हम तब पता थोड़ा सा लगेगा। बेटर बहुत और सारी चीजें तो better देखो तभी view पता तभी चल लगेगा। पाएगी, चलता तभी Right. पता चलेंगी। अब देखो आपका पेपर हो चुका है, तो अब शांति बनाए रखो, अब बिल्कुल ऐसे हड़बड़ी Yes, नहीं करनी है कि बिल्कुल, मैम बिल्कुल। हम नहीं आ रहे इस रेंज में, अब हम क्या करें। शांति से, अभी किसी हाँ। ने पेपर नहीं देखा है, हमें सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिले हैं कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस थे शायद, तो हमने उस हिसाब से आपको बताया है, फीडबैक जैसा मिला है। बाकी जब पूरा पेपर आ जाएगा तब आपको ज्यादा अच्छा ओवरव्यू मिल पाएगा। तो अब आपने 6 या 1 साल पूरा इतनी मेहनत करी थी, अब आपके दिमाग को शांति की जरूरत हाँ। है, तो अब आराम से रिलैक्स रहना है। अब ज्यादा नहीं सोचना JRF होगा कि नहीं हाँ। होगा, देखी जाएगी, पर आपने अपना बेस्ट दिया है, इतना सोचो बस। बस अपना बेटा, अब चिल मारना करो, है, हाँ, chill अब अब chill चिल मारना करो, है। पेपर chill दे करो लिया, बेटा, जब अब। तक आंसर की नहीं आती अब कर तो कुछ नहीं सकते। हाँ। पेपर दे आए, जितना आपने अब तो हो मेहनत गया। की थी उसका रिजल्ट आपको अब हम्म। आंसर की या रिजल्ट के बाद ही Yes, मिलने हाँ। वाला है। तब आपने तक अपना chill बेस्ट कर मारो। ये लिया। बेस्ट टाइम है, अब जब तक हाँ। रिजल्ट नहीं आता ना, तब बेस्टेस्ट तक टाइम तो होता है chill हमारे करो। लिए। Best time और है। तब Chill तक करो ऐश बेटा। मारो, ठीक है, जो हाँ। कहते हैं ना ऐश काटो, आप पूरी काटो, ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए देखो हम आपके लिए सुंदर सा एक थैंक हाँ। यू भी क्यों? लेके आए हैं। यस, देखो। थैंक यू सो मच। और विद अ स्माइल, विद अ स्माइल, ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ठीक हम है, लोग मिलेंगे हाँ। सब लोग नेक्स्ट अब- वीडियोस में। अपना ख्याल रखो और मजे करो, अब पढ़ाई नहीं Yeah. करनी, मजे हाँ, करो। बिल्कुल ठीक। मजे सब करो। चिल करो, चिल हाँ। चिल। ओके, बाय ओके, बाय बाय, Bye. थैंक यू सो मच।